दोस्तों, दुनिया की नजरें इस वक्त एशिया पर टिकी हुई हैं। वजह है आने वाला आसियान समिट 2025 जो 26 से 28 अक्टूबर के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन की खासियत सिर्फ एशियाई देशों का एक साथ आना नहीं है, बल्कि इस बार इसमें एक ऐसी संभावित मुलाकात हो सकती है जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आमने सामने भेंट की संभावना की। यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि बीते महीनों में दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद और कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ गया था। ऐसे में अगर यह बैठक होती है तो यह न सिर्फ रिश्तों को नई दिशा दे सकती है, बल्कि व्यापार, रणनीति और वैश्विक कूटनीति के लिए भी बड़ा संदेश साबित हो सकती है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस मुलाकात की संभावनाओं से लेकर हाल की बातचीत, पिछले घटनाक्रम और आने वाले समय की रणनीति तक हर पहलू, ताकि आप पूरी तस्वीर समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह अहम जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसे ही गहराई से और रिसर्च बेस्ड न्यूज रिपोर्ट पाने के लिए नीति न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जल्द ही आमने सामने मुलाकात होने की संभावना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। यह संभावित मुलाकात 26 से 28 अक्टूबर के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मेलन में शामिल होंगे, जिससे इस बात के संकेत और मजबूत हुए हैं कि भारत और अमेरिका के बीच शीर्ष स्तर की द्विपक्षीय वार्ता निकट भविष्य में संभव है। प्रधानमंत्री मोदी भी लंबे समय से आसियान की बैठकों में सक्रिय भागीदारी करते रहे हैं, इसलिए उनके इस सम्मेलन में मौजूद रहने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। इस पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं की मुलाकात केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगी, बल्कि यह ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के रिश्तों ने उतार चढ़ाव देखे हैं और अब उनके पुनर्निर्माण की संभावना दिखाई दे रही है। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में कई मोड़ों से गुजरे हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग की परंपरा मजबूत रही है, लेकिन हाल के महीनों में व्यापार और नीतिगत मुद्दों पर असहमति ने रिश्तों को प्रभावित किया। खास तौर पर टैरिफ विवाद ने दोनों देशों के बीच खिंचाव पैदा किया, जिसके चलते कई महीनों तक उच्च स्तरीय संवाद लगभग ठप पड़ गया था। ऐसे परिदृश्य में यदि मोदी और ट्रंप एक ही मंच पर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करते हैं तो यह एक नए दौर की शुरुआत मानी जा सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि व्यक्तिगत मुलाकातें कूटनीतिक जटिलताओं को हल करने में अहम भूमिका निभाती हैं और इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच भरोसा फिर से मजबूत हो सकता है। आसियान सम्मेलन स्वयं में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का एक बड़ा मंच है जहां सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक मुद्दों पर बहुपक्षीय चर्चा होती है। भारत इस मंच का लंबे समय से सक्रिय सदस्य है और मोदी की उपस्थिति इसे और भी मजबूत बनाती है। वहीं ट्रंप की मौजूदगी इस तथ्य को रेखांकित करती है कि अमेरिका भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है। इसलिए यह मुलाकात केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय परिदृश्य में भी गहरे असर डाल सकती है, खासकर जब चीन की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए अमेरिका और भारत एक दूसरे के स्वाभाविक साझेदार के रूप में देखे जाते हैं। तब ऐसी मुलाकातें सामरिक और रणनीतिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। टैरिफ विवाद के बाद यह पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि दोनों नेता अपने अपने दृष्टिकोण साझा कर नई समझ बना सकते हैं। अगस्त में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगाने से व्यापारिक संबंधों पर दबाव बढ़ गया था। उस कदम ने भारतीय निर्यातकों को प्रभावित किया और भारत सरकार ने भी कई मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधियों और भारतीय अधिकारियों के बीच हाल के हफ्तों में हुई बातचीत से संकेत मिला है कि दोनों पक्ष अब समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की आमने सामने चर्चा रिश्तों को एक नई गति दे सकती है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और सामरिक संबंध लंबे समय से वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित करते रहे हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साझेदार होने के साथ साथ रक्षा
रक्षा, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में भी एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। पिछले वर्षों में दोनों देशों ने रक्षा सौदों और टेक्नोलॉजी साझेदारी को बढ़ावा दिया है, लेकिन टैरिफ विवाद ने इस भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए थे। आसियान सम्मेलन में संभावित मुलाकात इस विश्वास को बहाल करने का अवसर मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यक्तिगत स्तर पर संवाद होने से गलतफहमियों को दूर करना आसान होता है और यह बातचीत आने वाले महीनों में आर्थिक सहयोग की नई राह खोल सकती है। इस मुलाकात के संभावित प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं होंगे। अमेरिका और भारत दोनों एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने की साझा जिम्मेदारी महसूस करते हैं। आसियान मंच पर बातचीत से यह संदेश भी जाएगा कि दोनों देश केवल द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में भी योगदान देने के इच्छुक हैं। इससे क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों की भूमिका और मजबूत हो सकती है। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने का एक प्रमुख प्रयास माना जाता है। इसलिए आसियान सम्मेलन में मोदी ट्रंप मुलाकात क्वाड समिट के लिए भी सकारात्मक संकेत बन सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि हाल के महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कई स्तरों पर सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दोनों देशों के संबंधों को बहुत सकारात्मक करार दिया है। वहीं रूस से तेल खरीद और गाजा शांति योजना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दोनों पक्षों ने रचनात्मक संवाद किया है। इस पृष्ठभूमि में आसियान सम्मेलन एक ऐसा अवसर है जहां दोनों नेता इन सकारात्मक संकेतों को औपचारिक रूप दे सकते हैं और एक साझा रोड मैप तैयार कर सकते हैं। यदि यह मुलाकात सफल होती है तो आने वाले समय में क्वाड समिट और अन्य द्विपक्षीय पहलुओं के लिए यह आधारशिला का काम करेगी। भारत और अमेरिका दोनों ही तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपने अपने हितों को सुरक्षित करने और सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओर अमेरिका एशिया में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है, वहीं भारत क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से अपने प्रभाव को विस्तार देना चाहता है। दोनों देशों के बीच सहयोग से न केवल द्विपक्षीय रिश्ते सुदृढ़ होंगे, बल्कि यह एशिया और विश्व राजनीति पर भी असर डालेगा। यही कारण है कि आसियान सम्मेलन में मोदी ट्रंप मुलाकात को लेकर कूटनीतिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई है। समापन के रूप में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के रिश्तों ने तनाव और सुधार दोनों का अनुभव किया है। यदि यह बैठक सफल होती है तो व्यापार से लेकर सामरिक साझेदारी तक कई क्षेत्रों में नए अवसर खुल सकते हैं। साथ ही आसियान और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को भी नई गति मिल सकती है। आने वाले हफ्तों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह संभावित भेंट दोनों देशों को किस दिशा में ले जाती है, लेकिन इतना निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी गूंज 16 सितंबर का दिन भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में एक बार फिर से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया। यह बातचीत इसलिए विशेष थी क्योंकि दोनों नेताओं के बीच लगभग 90 दिनों से कोई प्रत्यक्ष संवाद नहीं हुआ था। लंबे अंतराल के बाद हुई यह टेलीफोनिक वार्ता कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई। विश्लेषकों के अनुसार यह कॉल केवल औपचारिक बधाई का आदान प्रदान नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच हाल ही में तनावपूर्ण रहे रिश्तों में नई जान फूंकने का संकेत भी थी। ट्रंप ने जहां व्यक्तिगत तौर पर मोदी को शुभकामनाएं दी, वहीं दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी पर भी संक्षिप्त रूप से चर्चा की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संकट पर भी अपनी राय प्रकट की और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को सराहा। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था क्योंकि वैश्विक राजनीति में यूक्रेन संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारत ने हमेशा से इस विषय पर संतुलित रुख अपनाया है, लेकिन इस बातचीत में मोदी द्वारा ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करना अमेरिका के साथ भारत की कूटनीतिक समझ को दर्शाता है। इससे यह संकेत मिला कि भारत और अमेरिका केवल द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक संकटों के समाधान में भी सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। इस प्रकार की बातें नेताओं के बीच विश्वास बढ़ाने और साझा दृष्टिकोण को मजबूत करने में अहम मानी जाती है। इस फोन कॉल में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। यह आश्वासन ऐसे समय में आया जब हाल के महीनों में टैरिफ विवाद और कुछ अन्य नीतिगत मतभेदों
मतभेदों ने रिश्तों में खटास पैदा की थी। मोदी और ट्रंप दोनों ने स्वीकार किया कि बीते महीनों की कठिनाइयां आगे के सहयोग में बाधा नहीं बननी चाहिए। इस वार्ता ने यह संदेश दिया कि दोनों देश अब भी साझेदारी को प्राथमिकता देते हैं और किसी भी प्रकार की असहमति के बावजूद अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे बयानों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह सीधे तौर पर दोनों देशों की जनता और व्यापारिक जगत को भरोसा दिलाता है कि सहयोग की राह अब भी खुली हुई है। सितंबर के महीने को भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से काफी सक्रिय कहा जा सकता है। इसी महीने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। लंबे समय से टैरिफ और आयात निर्यात को लेकर चल रही खींचतान ने रिश्तों को कमजोर किया था, लेकिन सितंबर में हुए संवाद ने यह उम्मीद जगाई कि अब इन मतभेदों को सुलझाने की कोशिश होगी। दोनों देशों के अधिकारी इस दिशा में गंभीरता से काम करते दिखे, जिससे संकेत मिला कि आर्थिक सहयोग को पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। इस संदर्भ में उच्च स्तरीय मुलाकातें और आधिकारिक दौरे अहम साबित हुए। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने सितंबर के मध्य में नई दिल्ली का दौरा किया। इस यात्रा का मकसद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों पर सीधी बातचीत करना था। लिंच ने भारतीय अधिकारियों से मुलाकात कर उन नीतिगत बाधाओं पर चर्चा की जो दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रभावित कर रही थी। इस यात्रा के दौरान कृषि उत्पादों, तकनीक, डिजिटल सेवाओं और ऊर्जा क्षेत्र जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। जानकारों का मानना है कि इस तरह की वार्ताएं आपसी समझ और भरोसा बढ़ाने में सहायक होती हैं, क्योंकि इससे दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंताओं और प्राथमिकताओं को प्रत्यक्ष रूप से समझ पाते हैं। ब्रेंडन लिंच की यात्रा के तुरंत बाद भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 22 से 24 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर गए। ये दौरा इस बात का प्रमाण था कि दोनों देश व्यापारिक विवादों को सुलझाने और सहयोग बढ़ाने के लिए गंभीर हैं। गोयल ने अमेरिकी अधिकारियों और व्यापारिक समुदाय से मुलाकात कर भारतीय दृष्टिकोण को रखा और संभावित समाधान पर चर्चा की। इस दौरान निवेश, तकनीक हस्तांतरण और सेवा क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हुई। गोयल का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यह व्यापार वार्ता को संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता था, जहां पहले अमेरिकी प्रतिनिधि भारत आए और फिर भारतीय मंत्री अमेरिका पहुंचे। इन दोनों यात्राओं ने संकेत दिया कि भारत और अमेरिका रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। लंबे समय तक चले टैरिफ विवाद और संचार की कमी के बाद अब कूटनीतिक गतिविधियां फिर से बढ़ रही हैं। यह घटनाक्रम बताता है कि दोनों देश रिश्तों में आई ठंडक को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि जब उच्च स्तरीय दौरे और बैठकें लगातार होती हैं तो यह केवल औपचारिकता नहीं रहती, बल्कि यह भरोसा और संवाद की मजबूती का प्रतीक होती है। रिश्तों को पटरी पर लौटाने की प्रक्रिया का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा मामलों पर भी संवाद जारी रहा। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक संकटों और क्षेत्रीय अस्थिरता से निपटने के लिए सहयोग आवश्यक है। यूक्रेन युद्ध और एशिया प्रशांत क्षेत्र की बदलती स्थिति को देखते हुए भारत और अमेरिका के बीच समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सितंबर की बातचीत और दौरों ने यह स्पष्ट किया कि दोनों देश केवल आर्थिक साझेदार ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा में भी सहयोगी हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो सितंबर का महीना भारत अमेरिका रिश्तों के लिए एक नए मोड़ का प्रतीक बन गया। 16 सितंबर को हुई टेलीफोनिक वार्ता ने व्यक्तिगत स्तर पर रिश्तों को गर्माहट दी, जबकि उसके बाद हुए आधिकारिक दौरे और वार्ताओं ने संस्थागत स्तर पर सहयोग को मजबूत किया। यह घटनाक्रम यह भी दर्शाता है कि चाहे मतभेद कितने भी बड़े क्यों न हो, संवाद और सहयोग की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इन सकारात्मक संकेतों को आने वाले महीनों में किस तरह ठोस नीतियों और समझौतों में बदला जाता है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों ने हाल के वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अगस्त में स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया। इस कदम ने भारतीय निर्यातकों को गहरी चोट पहुंचाई और द्विपक्षीय व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति को और गहरा कर दिया। भारतीय अधिकारियों ने इस निर्णय को अनुचित और असंतुलित बताया, जबकि अमेरिकी पक्ष ने इसे घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम करार दिया। परिणाम स्वरूप कई व्यापारिक समझौते अटक गए और दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद मतभेद और स्पष्ट हो गए। यह टैरिफ विवाद भारत अमेरिका रिश्तों में उस समय आया जब दोनों देश वैश्विक मंचों पर अपने सहयोग को विस्तार देने की कोशिश कर रहे थे। जून
जून का महीना भी दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सख्ती से अस्वीकार कर दिया। भारत ने बार बार स्पष्ट किया है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय विषय है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है। मोदी का यह रुख न केवल भारत की परंपरागत नीति के अनुरूप था, बल्कि इसने यह भी दिखा दिया कि नई दिल्ली अपनी संप्रभुता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। इस बयान ने अमेरिका भारत रिश्तों पर तत्काल असर डाला और दोनों देशों के बीच संचार की कमी दिखाई देने लगी। तनाव की इस पृष्ठभूमि में एक और दिलचस्प तथ्य यह रहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 3 महीनों तक राष्ट्रपति ट्रंप की कॉल का जवाब नहीं दिया। कूटनीति की दुनिया में यह कदम कई तरह के संदेश देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मौन का उद्देश्य अमेरिका को यह संकेत देना था कि भारत अपनी शर्तों पर ही संवाद करना चाहता है। यह भी स्पष्ट था कि भारत अपनी स्थिति को कमजोर दिखाने के बजाय रणनीतिक धैर्य अपनाकर बातचीत में मजबूती हासिल करना चाहता था। हालांकि इससे दोनों देशों के रिश्तों में ठंडापन और बढ़ गया और यह सवाल उठने लगे कि क्या भारत और अमेरिका के बीच भरोसे की नींव कमजोर हो रही है। फरवरी 2025 में हालात बदले जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट फॉर द 21वीं सेंचुरी की शुरुआत की गई। यह पहल दोनों देशों के बीच साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। इस कॉम्पैक्ट का उद्देश्य केवल व्यापारिक सहयोग तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। इस समझौते ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी चुनौतियों के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के लिए अनिवार्य साझेदार बने हुए हैं और वैश्विक परिदृश्य में सहयोग बढ़ाने को लेकर गंभीर हैं। इसी यात्रा के दौरान मिशन 500 की घोषणा भी की गई। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। यह लक्ष्य वर्तमान स्तर से कई गुना अधिक है और इसे हासिल करने के लिए दोनों देशों को व्यापारिक बाधाओं को कम करने और निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। मिशन 500 न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दोनों देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति और दीर्घकालिक सहयोग की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यदि इस लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति होती है तो यह वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आगे की संभावनाओं पर नजर डालें तो 2025 भारत के लिए कूटनीतिक रूप से बेहद अहम साबित होने वाला है। भारत इसी वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेता शामिल होंगे। क्वाड को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और सामरिक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। इस सम्मेलन की सफलता काफी हद तक भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की स्थिति पर निर्भर करेगी। यदि आसियान शिखर सम्मेलन में मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात सकारात्मक माहौल तैयार करती है, तो यह क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। आसियान शिखर सम्मेलन को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि बहुपक्षीय रिश्तों की दिशा तय करने का अवसर होगा। यदि मोदी और ट्रंप इस मंच पर रचनात्मक वार्ता करते हैं तो यह संकेत जाएगा कि भारत और अमेरिका अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों पर मिलकर काम करने को तैयार हैं। यह मुलाकात क्वाड के एजेंडे को आगे बढ़ाने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को नई गति देने के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और ट्रंप प्रशासन दोनों ही हाल के दिनों में भारत के साथ रिश्तों को बहुत सकारात्मक करार दे रहे हैं। यह बयान इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहा है और भविष्य में सहयोग बढ़ाने को लेकर उत्सुक है। वहीं भारत भी इस संबंध को केवल आर्थिक लाभ के नजरिए से नहीं, बल्कि सामरिक और वैश्विक महत्व के साथ देख रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच हाल के महीनों में मतभेदों के बावजूद सहयोग की संभावनाएं जीवित बनी हुई हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच हाल की घटनाओं ने रिश्तों को चुनौती दी है, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए अवसर भी खोले हैं। टैरिफ विवाद और कश्मीर मुद्दे ने तनाव पैदा किया, वहीं कॉम्पैक्ट फॉर द 21वीं सेंचुरी
और मिशन 500 जैसी पहलों ने रिश्तों को नई दिशा दी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आसियान शिखर सम्मेलन और उसके बाद होने वाला क्वाड सम्मेलन इन प्रयासों को किस हद तक आगे बढ़ा पाते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि भारत और अमेरिका दोनों ही अपने रिश्तों को अनिवार्य मानते हैं और सकारात्मक संकेत यह दर्शाते हैं कि आने वाले समय में यह साझेदारी और मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत और अमेरिका की इस बदलती डिप्लोमेसी का आने वाले समय पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अहम जानकारी से जुड़ सकें। ऐसे ही और अपडेट्स और रिसर्च बेस्ड एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल नीति न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को OL पर सेट कर लें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।